हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। तो सैनिक स्कूल का जो थर्ड राउंड है उसमें कितनी सीट भरी गई और फोर्थ राउंड में कितनी सीट वैकेंट है, इसको हम एक दूसरे नज़रिए से देखेंगे। देखिए, जब सैनिक स्कूल शुरुआत में ये सारा मामला चला हुआ था तो आपने यूट्यूब वगैरह पे बहुत जगह सुना होगा या कमेंट देखे होंगे या अपने आपकी भी बात होती होगी कि नहीं, सैनिक स्कूल में तो ये मान के चलिए कि आजकल तो सैनिक स्कूल में भी नॉर्मल सी पढ़ाई हो रही है, कुछ नहीं हो रहा है। फिर भी ऐसा करने करने में तीसरा राउंड होने तक 2500 सीट भरी गई। ध्यान से सुनना इस बात को, 2500 सीट थर्ड राउंड आने आने तक भरी गई। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सैनिक स्कूल की ब्रांडिंग अभी भी ज्यों की तो है। फिर ये बात कहां से आती है कि सैनिक स्कूल में आजकल वो पढ़ाई नहीं हो रही जो होनी चाहिए थी, वो लेवल नहीं हो रहा। भाई ये वो बातें बना रहा है जिसके नंबर 150। ठीक है, मैं स्पष्ट बता रहा हूं। भाई जब उस पेरेंट को पता है, बच्चे को पता है कि भाई सैनिक स्कूल के दरवाजे के बाहर से ही तुम्हें लौटना है, तुम्हें वहाँ पे मिलना नहीं है कुछ, तो वो क्या करे? फिर वो क्या, उसके पास क्या उपाय बचता है? उसके पास उपाय एक ही बचता है, कुछ नहीं हो रहा है सैनिक स्कूल में, अब तो इनमें नॉर्मल पढ़ाई होने लगी, इनसे अच्छे तो एनएसएस है, मेरा दिल्ली पब्लिक स्कूल या घर के आसपास का कोई स्कूल भी अच्छा है। तो इस तरह की चीज़ें फिर वो कहने लगता है। बट मैं एक बात कहूँगा कि देखिए, अभी भी अगर तीसरा राउंड होने तक कितनी 250 से नीचे कट ऑफ नहीं आई है, और ये जो बच्चा 250 नंबर ला रहा है भाई वो ठीक ठाक है, पढ़ने में अच्छा बच्चा है, तो जाहिर सी बात है अगर वो बच्चे जा रहे हैं उसमें तो वो कुछ सोच समझ के ही जा रहे होंगे, उनको कुछ वहाँ मिल ही रहा होगा, ऐसा तो है नहीं टाइम पास कर रहे होंगे। ठीक, तो मैं आपको एक तरीके से और दिखाऊंगा कि कितनी सीट भरी गई, क्योंकि देखो एक तो सीट मैट्रिक्स है, सीट मैट्रिक्स से पता चल जाता है, लेकिन एक वे और है जिसमें अब आपको फोर्थ राउंड में प्रवेश करने से पहले उसको भी ध्यान रखना होगा। देखिए, ये अगर मैं बात करूँ, ये है सैनिक स्कूल का जो पोर्टल है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको एक बार शुरू से करता हूँ तो देखो, हाँ एक बात और हो गई भी, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग फॉर राउंड 4, इसका भी नोटिस आ गया। 13 जून से स्टार्ट हो जाएगा राउंड 4 के लिए। ठीक है, ये नोटिस आ गया पूरा, ये पूरा स्टार्ट हो जाएगा 13 जून से। ठीक है, अगर मैं यहाँ से देखूँ तो आप थोड़ा यहाँ पे एक बार नज़र डालते हैं। देखो, ये जो स्टेट वाइज वैकेंसी फील्ड है ना, ये बहुत काम का है। आप क्या करो, यहाँ से देखो, और ये करने के बाद जैसे ही आप करोगे तो ये वाली बात है। देखो, अब अगर सैनिक स्कूल कोरुकोंडा है तो कोरुकोंडा में कितनी भाई 14 सीट देखो भरी गई। कितनी भरी गई? 14 सीट भरी गई। टोटल कितनी है? 21, मतलब 7 सीट रह गई टोटल। ठीक है भाई, मतलब तीसरे राउंड तक 14 और 3 कितना हो गया? 17 सीट भरी गई 26 में से। लगभग 75% सीट तीसरे राउंड में भरी गई, तीसरे राउंड तक, मतलब 25%, 25%, 25%। तो आप ये मान के चलिए कि आखिरी में राउंड आने आने तक, अगर दूसरे किसी सैनिक स्कूल पे थोड़ा एक नज़र डालते हैं, कालीकिरी पे देखते हैं भाई कितनी भरी गई। तो कालीकिरी में भी देखो इसी तरह का है भाई, 14 और 3 17, यहाँ पे सब ये भरी गई। 29 में से लगभग लगभग 50 से ज़्यादा परसेंट भरी गई। और सब ये देखते हैं दूर वालों में भी कुछ ऐसी चल रही है, सबसे दूर वाले में चलते, इसमें चलते हैं अरुणाचल प्रदेश में, क्या इसमें भी भरी गई? हाँ देख लो, यहाँ पे भी 7 भरी गई, मतलब 15 में से 7 भरी गई, आधी भरी गई कुल मिला के। तो ये स्थिति चल रही है। और अगर अच्छे अच्छों की बात करें, जैसे मान के चलो जिनमें मारा मारा रहती है, घोड़ा खाल वगैरह के, देखें इनमें क्या भरी गई भी, इन पे भी थोड़ी सी एक बार नज़र डालते हैं। ठीक है, क्लियर? चलो इसको डाल दो, नागालैंड को देखते हैं पहले, इसमें क्या भरी गई, इसमें भी भरी गई क्या? क्योंकि बहुत सारों का मानना है कुछ भरा ही नहीं गया। देख लो भाई नागालैंड में भी क्या हाल है, आपको ये सोचते हो कि नहीं भरी गई तो आप देख लो खुद ही, 34 में से 20 भरी गई। तो नागालैंड में भी बच्चा जाने को तैयार है। और सबसे गजब की बात है, नागालैंड में बिहार के सबसे ज्यादा बच्चे जा चुके हैं, 7 बच्चे, ये रही 7 सीट। तो भाई बिहार का बच्चा तो मैं ये कहता हूँ वो तो कहीं भी चला जाएगा, कहीं भी पढ़ लेगा, कहीं से भी जॉब पा लेगा, कहीं से भी सक्सेस हो जाएगा। अगर बिहार का बच्चा बंजर जमीन में, रेगिस्तान में, तूफान में, आंधी में, उसको कहीं भी भेज दे, क्योंकि देखो देखो सीधी सीधी बात है भाई, बच्चे को आगे बढ़ना होता है, उसको पेरेंट्स को पता है लिमिटेड रिसोर्सेज है। ठीक है, लिमिटेड रिसोर्सेज, तो उनमें आगे बढ़ना है, तो जाहिर सी बात है भाई, बंजर जमीन से पानी निकालने वाली बात है। तो इसीलिए बिहार का बच्चा, मेरा तो पूरा अनुभव है इस मामले में, वो किसी चीज़ से पीछे नहीं हटता, वो किसी मामले में पीछे नहीं है, वो इस तरह की बहाने नहीं खोजता। बिहार के बच्चे की एक ही बात है, तो बहाने नहीं खोजेगा, ये अपना घर ही रहेगा, बस घर से निकला है तो कुछ ना कुछ करके निकलेगा बस। अब देखो उत्तराखंड में देख लो आप, 18 में से 13 सीट भरी गई, 5 रह गई बस। ठीक है, 18 में से 13 सीटें भरी जा चुकी है। तो ये स्टेट वाइज सीट भरी गई हैं। तो लगभग अगर मैं कहूँ तो इस पूरे मामले में लगभग कितनी सीट भरी गई हैं? टोटल 75% के आसपास सीट भरी गई हैं। आप इसको ऐसे भी तो देख सकते हैं,
टोटल बॉयज़ की सीट कितने हैं, 2500 2600, उसमें से 2000 के आसपास भरी गई है, 500 बची हुई हैं खाली, ये भी तो देख सकते हैं। ठीक है भाई, ऐसा भी आप देख सकते हैं। क्लियर। चलिए, और जिन बच्चों को मान के चलिए तैयारी करनी है भाई सैनिक स्कूल की, मिलिट्री स्कूल की, और इस बार उनको संशय है, और मैं ये भी बता दूं कितने वालों से नीचे को संशय है, इनका नहीं होना। अगर कोई भी बच्चे का डोमिसाइल बिहार का है तो भाई 240 से नीचे वाले का चाहे कितनी भी वेटिंग आ जाए, और वो अगर ओबीसी और जनरल में है, इवन SC ST में भी है, तो उसका नहीं होना। SC कैटेगरी में भी तो नहीं होना। वहीं यूपी में ये बात 230 पे लागू हो जाएगी बस। तो फिर वो क्या करें, मेरा मानना है वो इस मिशन को ज्वाइन कर ले। देख रहे हैं आप, ये मिशन ज्वाइन हो रहा है भाई, ये मिशन चल रही है और धुआंधार प्रैक्टिस चल रही है। अगली बार ये इंतजार नहीं करेंगे कि मेरा सिलेक्शन क्या पता हो जाए, दया नहीं चाहिए ना, अगली बार ये अपनी सीट कंफर्म कर लेंगे बस। इनके नंबर किसी के 160 हैं, किसी के 108 हैं, किसी के 130 थे इस बार। तो इनको तो पहले सच्चाई का पता चल गया इनके पेरेंट्स को, तो उन्होंने नहीं देर की, बस उन्होंने तो बच्चा डाल दिया है हॉस्टल में और कहते सर तैयारी करो। ठीक, तो आप हमारे इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमारे लाइव बैचेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के फाउंडेशन ऑनलाइन कोर्स है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, या आप RIMC का हमारा ऑनलाइन बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं, सैनिक का ऑनलाइन बैच ज्वाइन कर सकते हैं। ये सारे बैच हमारे चले हुए हैं। अगर आप ध्यान से देखिए, RMS CET का हमारा लाइव बैच है, सब चीज़ें हैं इसमें। ठीक है, यहाँ अगर मैं बात करूँ सैनिक स्कूल का लाइव बैच है, इसको ज्वाइन कर लो। वहीं अगर आप देखें तो RIMC का दिसंबर का जो हमारा बैच 4.0 फाउंडेशन बैच 4.0 ये लॉन्च हो चुका है, आप इसको ज्वाइन कर लो। ठीक है भाई, ये हमारा दिसंबर का है, दिसंबर 2024 के RIMC का फाउंडेशन बैच है, आप इसको ज्वाइन कर लो। ठीक, इनमें जुड़ जाओ और अपनी तैयारी को पूरा मजबूत कर लो, पूरा ढंग से मजबूत कर लो अपनी तैयारी को। मेरा मानना ये है भाई, समय बहुत इम्पोर्टेंट है, समय बहुत ज़रूरी है। आपको एक एक सेकंड आपको बचा के चलनी है, तब जाके आपका राउंड 1 2 3 में सिलेक्शन होगा। नहीं तो फिर हर बार वो ये आएगा, अरे सैनिक स्कूल तो खराब है, इनमें तो पढ़ाई होनी बंद हो गई। सच्चाई ये है, वो बात एक बच्चा कहता हुआ ठीक लगता है जिसका सैनिक स्कूल में सिलेक्शन हो गया हो और वो गया ना हो, उसकी ये बात बहुत वजनदार है। लेकिन ऐसी खोखली बनावटी बातों से अभिभावक को, बच्चे को बचना होगा। नंबर है 170 और मुझे जाना नहीं सैनिक स्कूल में। भाई आपको ले कौन रहा है, बताओ मुझे, आपको कोई ले रहा है? आप तो कोसों दूर हैं उसके सैनिक स्कूल के गेट से भी। ठीक, तो इस तरह की बनावटी एक्सक्यूजेज, नकली बातों से बचना होगा। और फिर भी अगर कोई बच्चा, पेरेंट्स इन नकली बातों में अपना दिल बहलाना चाहता है, तो उन्हीं के लिए खुले हैं कौन से स्कूल, NSS। ठीक, तो वहाँ बिल्कुल बिना किसी झंझट के वो ज्वाइन कर ले। पर मेरा सुझाव यही रहेगा कि ताकत लगा दो अपनी पूरी, दम लगा दो पूरा। और दम कैसे लगता है, दम या तो इस मोड में लगेगा या इस मोड में, जो आपको शूट करे आपको उसके अकॉर्डिंग चलना है। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।